जैसे कार का बिना पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी के चलना नामुमकिन है, ठीक वैसे ही हमारी लाइफ का भी बिना रूल्स और प्रिंसिपल्स के चलना भी नामुमकिन ही है। 12 रूल्स फॉर लाइफ बुक के ऑथर जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि रूल्स के बिना हम अपने पैशन के गुलाम बनकर रह जाते हैं, जिसमें हमारी फ्रीडम जैसा कुछ होता ही नहीं। जबकि जो लोग अपनी लाइफ के कुछ रूल्स को फॉलो कर लेते हैं तो फिर उनकी लाइफ अपने आप ही डिसिप्लिन में आने लग जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एज ग्रुप की कुछ ऐसी लापरवाहियों के बारे में बताऊंगा जो ना सिर्फ आपकी बल्कि आपकी आने वाली पूरी जनरेशन के लिए बहुत डेंजर हो सकती है। बट अगर इनको आप सही टाइम पर समझकर इस पर काबू पा लेते हैं तो आप खुद के साथ साथ अपनी लाइफ के अंदर भी काफी पॉजिटिविटी ला सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जॉर्डन पीटरसन की बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ का पार्ट 2 है, जो मुझे इतने सारे कमेंट्स देखकर फाइनली बनाना पड़ा। एंड ये वीडियो भी पार्ट 1 की तरह ही हर एज ग्रुप के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा और बहुत ध्यान से देखना। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। 20th सेंचुरी में अमेरिका के अंदर कार्ल स्पेंसर नाम का एक सीरियल किलर था। वो इतना ज्यादा क्रूर था कि उसका नाम दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल्स में शामिल था। और शॉकिंग बात तो यह है कि इसने मरते मरते भी ये दिखा दिया कि इसे इंसानियत से कितनी नफरत थी। असल में हुआ ये था, जब पेंजरम को फांसी दी जा रही थी तब उसने फांसी देने वाले से ये कहा, यू डम, मुझे फांसी देने में तुम जितना ज्यादा टाइम लगा रहे हो उतनी देर में तो मैं कम से कम 10 लोगों को मार सकता हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, अगर ह्यूमैनिटी की कोई शक्ल होती या फिर दुनिया की पूरी ह्यूमैनिटी किसी एक इंसान के अंदर होती तो उस इंसान का मैं गला दबाकर उसे एक बार में ही खत्म कर देता। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस इंसान के दिल में ह्यूमंस के लिए कितनी नफरत थी जो उन्होंने मरते मरते भी ऐसी बातें कही। वेल, ऐसा हुआ क्योंकि पेंजरम ने अपने बचपन में बहुत बुरी बुरी चीजें फेस की थी। वो जब चाइल्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर में था तब उसे बहुत ज्यादा ब्रूटलाइज किया गया था। इवन उसका वहाँ पर 2 बार रेप भी कर दिया था। आप मान सकते हैं कि उसने अपनी लाइफ में कई बार ह्यूमैनिटी की सिर्फ बुरी साइड को ही देखा था। इसीलिए वो हर इंसान से अपने साथ हुई चीजों का बदला लेना चाहता था और इसी रिजेंटमेंट की वजह से उसने अपनी लाइफ में इतने बुरे काम कर दिए थे। ऑथर इस बात से हमको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो, ये जो इस तरह के लोग होते हैं जो अपने पास्ट में बहुत कुछ झेल चुके होते हैं, वो सिर्फ 2 तरह का बिहेवियर रखते हैं। वो या तो इन बुराइयों से उभर कर दूसरे लोगों को इन चीजों से बचाने में लग जाते हैं, या फिर वो इस सब के लिए पूरी दुनिया को जिम्मेदार मानकर उनसे बदला लेने में लग जाते हैं, जो ना सिर्फ दूसरों को मुश्किल में डालता है बल्कि खुद को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। ऑथर कहते हैं कि अपने साथ हुई हर बुरी चीज के लिए सिर्फ बदला लेना या अपने अंदर रिजेंटमेंट की फीलिंग रखना सही नहीं है और ना ही हमें ऐसा करना चाहिए। उनकी इसी बात को सपोर्ट करते हुए फेमस रशियन ऑथर लियो टॉल्स्टॉय भी कहते हैं, दुनिया का इनजस्टिस हमारे मन में इतना ज्यादा इफेक्ट करता है कि उसके लिए 4 तरह के रिएक्शन ही हमारे अंदर वैलिड रह जाते हैं। पहला, बच्चों की तरह इग्नोर करना। दूसरा, इनजस्टिस पर ध्यान न देना। तीसरा, सुसाइड करना। और लास्ट, हिम्मत और हौसले के साथ इन चीजों को फेस करना। देखो, अपनी किसी भी सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम करना बहुत आसान है, जो लोग करते भी हैं, बट इस चीज को हर किसी से जोड़ देना और ये सोचना कि हर कोई एक जैसा ही है, ये सोच बिल्कुल ठीक नहीं है। ऑथर बोलते हैं कि आपको दूसरों को क्रिटिसाइज करने की जगह खुद से ये पूछना चाहिए कि ऐसा क्या है जो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। क्या मैंने हर वो चीज कर ली है जिससे मैं अपनी लाइफ को और बेटर बना सकता हूँ? अगर आप इस तरह से अपने आप से सवाल पूछेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका कोई ना कोई जवाब जरूर मिलेगा, जो गुस्से में आकर पूरी दुनिया बदल देने की सोच रखने से तो कहीं ज्यादा अच्छा होगा। अगला पॉइंट है, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। ऑथर ने अपनी इस बुक में बहुत ही सेंसिटिव इंसिडेंट शेयर किया है, जिसके बारे में ऑथर ने यह बताया है कि हो सकता है इस पॉइंट को लिखने से मेरी बुक कंट्रोवर्सीज में आ जाए एंड कुछ लोग तो शायद इसको क्रिटिसाइज भी करें, पर स्टिल ये पॉइंट ऐड करना मुझे बहुत जरूरी लगा। देखो, बात क्या थी, डेट्रॉइट में एक औरत रहती थी जिसने अपने खुद के बच्चों को मारकर फ्रीजर में डाल दिया था। पर जब इसके पीछे का रीजन सामने निकल कर आया तो वो बहुत ज्यादा वियर्ड था। रीजन क्या था, उनके जो बच्चे थे वो अपने सगे रिश्तेदारों के साथ सिर्फ छेड़छाड़ करते थे, बट जब इतना मना करने के बाद भी उनके बच्चे माने नहीं तो इसी के चलते उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब यस, मैक्सिमम लोग पहले तो इस बात पर यकीन नहीं करेंगे और जो यकीन करेंगे उनको यही लगेगा कि ये कैसी औरत है जिसने अपने बच्चों को ही मार दिया। पर ऑथर के अकॉर्डिंग ये एक रियल लाइफ इंसिडेंस था। ठीक ऐसा ही एक और इंसिडेंस ऑथर अपनी बुक में बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं, एक और औरत ने अपने बच्चे से तंग आकर उसके हाथ उबलते हुए पानी में डाल दिए थे और वजह वो बच्चा उनको बहुत परेशान कर रहा था। अब क्योंकि वो औरत उस वक्त नशे में थी प्लस उसको बहुत सारी टेंशन्स थी, तो इसी के चलते उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। देखो, ये दोनों ही एग्जांपल्स बहुत एक्सट्रीम हैं जो मुझे बोलते हुए भी अजीब लगे, पर यकीन मानना कई लोग डिप्रेशन के साथ साथ गुस्से में आकर ये वाहियात चीजें कर देते हैं।
ऑथर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस तरह के पेरेंट्स को ही जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो ये लोग खुद ही अपने बच्चों की सही से परवरिश नहीं करते, उन्हें मैनर्स नहीं सिखाते, पर जब उनके बच्चे कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जो उनको नापसंद है तो या तो वो उनको मारने लगेंगे या धमकाने लग जाएंगे। ऑथर की इस बात से यूएस के मैक्सिमम पेरेंट्स आज भी डिसएग्री करते हैं, क्योंकि वो ये बात मानते ही नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को नापसंद भी कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म में जब उनके बच्चे उनके हाथ से निकल जाते हैं तब जाकर उनको ये बात रियलाइज होती है, पर तब तक काफी देर हो जाती है और तब पेरेंट्स को उनके बच्चों को कंट्रोल में रखना या फिर डिसिप्लिन सिखाना काफी मुश्किल हो जाता है। नतीजन वो अपने बच्चे के इस बुरे बिहेवियर से परेशान होकर या तो उसको घर से निकाल देते हैं या फिर उसके साथ कुछ गलत कर बैठते हैं। इसलिए ऑथर हर पेरेंट्स को सिर्फ यही एडवाइस करते हैं कि आपके बच्चों की अच्छी बुरी आदत और उनका फ्यूचर 95% आप ही पर डिपेंड है। अगर आज आप अपने बच्चों की परवरिश में थोड़ी भी ढील छोड़ रहे हैं तो फॉर श्योर आप उसके आने वाले फ्यूचर और करियर पर भी ढील छोड़ रहे हैं। इसीलिए अपने बच्चों को जब तक सीखते रहने के लिए आपके साथ की जरूरत है तब तक उसका पूरा साथ दें। ये ना सिर्फ आपके बच्चे का करियर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएगा बल्कि उसके थ्रू आपको भी आपके आगे की लाइफ में बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी। अगला पॉइंट है परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल। अपने बचपन में आपने उस बंदर की कहानी तो सुनी होगी जिसमें वो बिस्किट लेने के लिए अपना हाथ जार में फंसा लेता है। हालांकि उसके पास ये चॉइस है कि वो बिस्किट को छोड़कर भाग जाए, पर अपने लालच की वजह से वो बिस्किट को नहीं छोड़ता, जिससे एट द एंड वो शिकारी के हाथों पकड़ा जाता है। इस बंदर की तरह ही हम ह्यूमंस भी ऐसी गलतियां कई बार कर जाते हैं। मतलब हम अपने मोमेंटरी प्लेजर के लिए अपने फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम खुद को जाने अनजाने में आगे चलकर एक बुरी सिचुएशन में डाल लेते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि मोमेंटरी प्लेजर या यूं कहें कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागने से हमको बचना चाहिए। हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जो पसंद होता है वो ना चाहते हुए भी इग्नोर करना पड़ता है। अगर ऐसा हम नहीं करते और सब कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो हम कभी भी फिर खुद को ना तो फाइनेंशियली स्टेबल रख पाते और ना ही अपने आप को एक जिम्मेदार और बेहतर इंसान बना पाते। ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ उतनी मेजरेबल या दिक्कतों में नहीं है जितना हम उसको सोचते हैं। अगर आप इस दुनिया को बारीकी से जानोगे तो आप पाओगे कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी आपसे खराब सिचुएशन में हैं, पर स्टिल वो अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसलिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे मत भागो एंड जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आपको अपने गॉड का शुक्रगुजार होना चाहिए। खुद से ज्यादा रिच लोगों से आप इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनसे जलकर जो उनके पास है सिर्फ उसी चीज की इच्छा रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए ये पॉइंट हमेशा याद रखना और बिल्कुल इग्नोर मत करना। ये सभी बातें मैंने आपको जॉर्डन बी पीटरसन की बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ से बताई हैं। अपनी लाइफ को डीपली समझने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है, जो ना सिर्फ आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाती है बल्कि हर वो गलतियां करने से भी रोकती है जो कई लोग जाने अनजाने में कर बैठते हैं। अगर इस बुक की बातों को आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बुक का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।